सुधा नाम की एक औरत अपने पति सुखिया के साथ एक गांव में रहती थी। वह गांव में खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। सुखिया और सुधा देवी माँ में बहुत विश्वास रखते थे। इस बार बारिश की वजह से उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। सुधा, इस बार तो हमारी सारी फसल खराब हो गई है। अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? अरे, आप चिंता क्यों करते हो? देवी माँ पर विश्वास रखो, वो सब ठीक कर देंगी। वैसे भी जो होता है उनकी इच्छा से ही तो होता है ना। लेकिन सेठ से जो पैसे उधार लिए थे वो भी तो लौटाने हैं। उसको अगर समय पर पैसे ना दिए तो वो हमारे खेत ही ना हथिया ले। इन अमीर लोगों को तो भगवान का बिल्कुल भी डर नहीं है। देखना, एक दिन भगवान इनको भी जरूर सबक सिखाएगा। अगली सुबह होते ही सुखिया के घर पर कुछ लोग आते हैं। सुखिया, सेठ जी ने बोला है कि इस बार उनको अपना पैसा ब्याज के साथ ठीक समय पर चाहिए। पिछली बार तूने पैसे समय पर नहीं दिए थे। अरे मदन भाई, आपको तो पता ही है, इस बार ज्यादा बारिश की वजह से सारी फसल खराब हो गई है। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। देख सुखिया, अगर तूने अगले हफ्ते तक पैसों का इंतजाम नहीं किया तो हम तेरे खेतों पर कब्जा कर लेंगे। और वो लोग उसे डरा धमकाकर वहां से चले जाते हैं। और सुखिया सुधा से बोलता है, देखा सुधा, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। सेठ के आदमी मुझे धमकी देकर गए हैं। अगर मैंने उनका पैसा ब्याज के साथ अगले हफ्ते तक नहीं दिया तो वो हमारे खेतों पर कब्जा कर लेंगे। आप माता रानी पर विश्वास रखिए, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। और वो दोनों माता रानी की पूजा करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। हे भगवान, हम बहुत मुसीबत में हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। और पूजा करने के बाद वो दोनों खेतों में चले जाते हैं। उनके खेतों में पानी भरा था, जिसकी वजह से सारी फसल खराब हो गई थी। अपनी फसल का ऐसा हाल देखकर वो दोनों दुखी मन से खेत के पास बैठ जाते हैं। तभी अचानक उन्हें जोर जोर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। बचाओ, 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 बचाओ। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। सुनो जी, मुझे लगता है ये आवाज उस कुएं में से आ रही है। और वो दोनों भागकर कुएं के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ 3 लड़कियां कुएं में डूब रही थी। बचाओ, 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 बचाओ। और सुखिया जल्दी से एक रस्सी कुएं में फेंकता है। इस रस्सी को पकड़ लो, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। और वो तीनों को कुएं से बाहर निकाल लेते हैं। तुम तीनों इस कुएं में कैसे गिर गई थी? हम यहाँ पर पानी पीने के लिए आए थे और मेरी बहन गलती से कुएं में गिर गई थी, तो इसको बचाने के लिए हम दोनों भी कुएं में कूद गए थे। अच्छा हुआ आप ठीक समय पर आ गए, वरना हम तीनों तो डूब ही जाते। अच्छा, तो तुम्हारा घर कहाँ है? माँ, हमारा कोई घर नहीं है, हम अकेले हैं, आप हमें साथ ले चलो। उस लड़की के मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सुधा की अभी तक कोई औलाद नहीं थी। और सुधा और सुखिया उन तीनों बच्चों को अपने साथ घर ले जाते हैं। अच्छा, तो तुम्हारा घर कहाँ है? माँ, हमारा कोई घर नहीं है, हम अकेले हैं, आप हमें साथ ले चलो। आप हमें अपने साथ ले चलो। उस लड़की के मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सुधा की अभी तक कोई औलाद नहीं थी। और सुधा और सुखिया उन तीनों बच्चों को अपने साथ घर ले जाते हैं। सुधा, हम इन तीनों को अपने साथ ले तो आए हैं, लेकिन हमारे पास तो खुद कुछ खाने के लिए नहीं है। इनको क्या देंगे? आप चिंता मत कीजिए, घर में जो कुछ बचा हुआ है मैं उससे ही इनके लिए कुछ खाना बना देती हूँ। कल के लिए माता रानी कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगी। और सुधा खाना बनाकर उन तीनों लड़कियों को खाना खिला देती है और वो सब सो जाते हैं। सुबह होने पर सुधा उठकर देखती है कि घर की साफ सफाई हो चुकी थी और रसोई से खाने की बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। अरे, ये रसोई में क्या पक रहा है?
वो जाकर देखती है तो वो तीनों लड़कियां रसोई में खाना बना रही थी। अरे बच्चों, तुम क्या खाना बना रहे हो? खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमने फलों की सब्जी बनाई है। आप बैठिए, हम आपके लिए खाना लाते हैं। और वो लोग सुधा और सुखिया को खाना खिलाते हैं। अरे ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तुमने कैसे बनाया? हमने कुछ फलों से ये सब्जी बनाई है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुम सबने। और वो दोनों खाना खाकर खेतों की ओर चले जाते हैं। और शाम होने पर जब वो वापस लौटते हैं तो उन्हें फिर से 3 लड़कियां मिलती हैं और उनकी उम्र भी एक समान ही थी। माँ, हम सभी बेसहारा हैं, हमारी मदद कीजिए। और सुधा और सुखिया उन तीनों को भी अपने साथ अपने घर ले आते हैं और उनके साथ अगले दिन फिर से वही घटना होती है। माँ, हम बेसहारा हैं, हमें अपने साथ ले चलिए। और वो उनको भी अपने घर ले आते हैं। सुधा और सुखिया के घर में अब 9 बेटियां थी जिनका अब उन्हें ही पालन पोषण करना था, लेकिन वह सभी मिलकर उनके घर का सारा काम कर दिया करती हैं और खुद ही खाना भी बना दिया करती हैं। सुखिया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बिना कुछ कमाए हुए उसका परिवार इतनी खुशहाली से कैसे जीवन व्यतीत कर रहा है। और अब उसकी फसल भी हरी भरी हो गई थी। इसलिए एक दिन सुखिया खेतों में ना जाकर अपनी बेटियों को मेला दिखाने ले जाता है और सेठ के आदमी आकर उनकी सारी फसल को आग लगा देते हैं। अरे सुखिया भाई, तुम्हारे खेतों में किसी ने आग लगा दी है। क्या? सुखिया भागा भागा अपने खेतों की तरफ जाता है और वो देखता है कि उसकी फसल में बहुत ही भीषण आग लगी हुई थी। तभी सेठ और उसके आदमी वहां आ जाते हैं। अरे सुखिया, तेरी तो सारी फसल ही जल गई है। अब तू मेरे पैसे कैसे लौटाएगा? देख, अब से ये खेत मेरा हुआ। सेठ जी, ऐसा जुल्म तो मत कीजिए। तभी वहां सुधा आ जाती है। मुझे पता है कि ये आग तूने लगाई है सेठ, तुझे इसकी भरपाई करनी होगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ा रही है? अरे मुष्टंडो, क्या देख रहे हो? मार मार कर यहीं गाड़ दो इन दोनों को। और सेठ के आदमी सुधा और सुखिया को बुरी तरह डंडों से मारने लगते हैं। हमें मत मारो, बचाओ, बचाओ। तभी वहाँ पर वो 9 लड़कियां आ जाती हैं और उन सभी को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। वो 9 लड़कियां माँ के अवतार थे। सभी माताएं सेठ और उसके आदमियों को वहीं पर भस्म कर देते हैं। जय माता की, मुझे यकीन था कि आप हमारी मदद करने के लिए जरूर आएंगी माँ। सभी 9 देवियां वहां से अदृश्य हो जाती हैं और सुखिया की फसल भी फिर से हरी भरी हो जाती है। कुछ साल बाद सुधा एक लड़की को जन्म देती है। माँ की कृपा से सुखिया और सुधा गांव में सबसे धनवान बन गए थे और वह सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। एक गांव में सोहन लाल अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटे कमल और बहू पूजा के साथ रहा करता था। सोहन लाल को जानवरों से बहुत लगाव था, इसलिए अक्सर वो लोगों द्वारा छोड़ी हुई गायों को पालता था और उनकी देखरेख किया करता था। वहीं सुमित्रा कृष्ण भगवान की भक्त थी। उनको सिर्फ कृष्ण भक्ति ही दिखाई देती थी और दोनों के ऐसे लगाव की वजह से कमल और उसकी पत्नी अक्सर दोनों को सुनाया भी करते थे। एक दिन, अरे बहू, सुबह हो गई है, जल्दी से मेरी गैया के लिए खाने का इंतजाम करो। देखो तो कितनी भूखी है। ये लो, हो गई इनकी सुबह। सुबह सुबह का सारा काम छोड़कर बस पिताजी तो गैया में ही लग जाते हैं, बाकी सबको खाना कौन देगा? इतने में ही सुमित्रा भी पूजा को आवाज देती है। बहू, सुबह से मेरे कान्हा को भोग नहीं लगा, जरा भोग बना दो, मेरा लल्ला भूखा है। जल्दी जाओ, कुछ बनाकर ले आओ बेटा। मैं तो इन दोनों से बहुत दुखी हो गई हूँ। सुबह होती नहीं कि ये करो वो करो। मेरे सिर्फ 2 ही हाथ हैं,
इन दोनों ने तो मुझे मशीन ही समझ लिया है। अरे तुम शांत हो जाओ, मैं जाकर दोनों से बात करता हूँ। तुम जरा नाश्ता बनाओ। कमल अपने माता पिता के पास जाता है और कहता है, अरे आप लोग अपना काम खुद क्यों नहीं कर लेते? वो भी तो इंसान है, वो हमारे लिए खाना बनाए या आपके गाय और भगवान के लिए काम करती रहे। बेटे की ऐसी सुनकर बातें वो दोनों उदास हो जाते हैं, लेकिन वो करते भी क्या। ऐसे ही दिन निकल रहे होते हैं कि एक दिन सोहन लाल की मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद उनकी गायों का ध्यान सुमित्रा ही रखा करती थी। सुमित्रा ही उनको चारा दिया करती थी और बेटे और बहू की कड़वी बातें भी सुनती थी। एक दिन परेशान होकर वो मंदिर जाती है और भगवान कृष्ण के सामने कहती है, हे भगवान, तू कितना निर्दयी है। पहले तूने मेरे पति को मुझसे दूर किया और अब मेरी ये हालत की है। मेरे ही घर में मुझे एक वक्त की रोटी के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। मेरा कष्ट दूर करो प्रभु, मुझे दर्शन दो। जब तक आप मुझे दर्शन नहीं दोगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सुमित्रा मंदिर में बैठ जाती है और ऐसे ही बैठे बैठे उसे 3 दिन हो जाते हैं। बिना कुछ खाए पिए उसकी हालत खराब होने लगती है, लेकिन वो अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। एक दिन उस मंदिर के पास से जाते हुए एक साधु ने सुमित्रा से कहा, अरे माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको रोज देखता हूँ। क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो? सुमित्रा उस साधु को अपने साथ हुई सारी बात बताती है। अब तो कान्हा के दर्शन के बाद ही कुछ खाऊंगी, वरना भूख के मारे यहीं मर जाऊंगी और उसके पास चली जाऊंगी। माई, कान्हा आपको दर्शन जरूर देंगे, लेकिन सही वक्त आने पर। अभी आप अपने घर जाओ, हो सकता है कोई आपकी राह देख रहा हो। साधु की बात मानकर सुमित्रा अपने घर जाती है। वो वहां देखती है कि उसकी गाय मरने की हालत पर थी। ये देखकर वो अपने बेटे और बहू को कहती है, अरे ये सब क्या हो गया है? तुम दोनों से ये जानवर नहीं संभाले गए। क्या किया तुमने इनके साथ जो इनकी ये हालत है? हमें क्यों बोल रही हो आप ही तो मंदिर में जाकर बैठ गई थी, तो इनको चारा क्या हम देंगे? हमारे पास ना तो फालतू पैसे हैं और ना ही फालतू टाइम। जिसके जानवर है वही संभाले। अरे वैसे भी तो ये मरने ही वाले हैं, तो मैं इनको आज बेचने जा रहा हूँ, उनसे कुछ पैसे तो आ जाएंगे। शर्म करो तुम दोनों से अच्छे तो ये जानवर हैं जो मुझसे प्यार तो करते हैं। तुम दोनों रहो अपने पैसे के साथ, मैं इनके साथ ही खुश हूँ। ऐसा कहकर सुमित्रा अपनी गायों को लेकर जंगल की तरफ चली जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठकर कहती है, मुझे माफ कर दो, तुम बेजुबानों का मैं ध्यान नहीं रख पाई। मैं भक्ति में इतना खो गई कि ये भूल गई कि तुम सब अब मेरी जिम्मेदारी हो। लेकिन मैं क्या करूं, तुम लोगों को खाना कैसे दूं? इतना कहते ही एक बच्चा भागता हुआ सुमित्रा से टकरा जाता है और कहता है, माफ करिएगा माँ जी, मैं गलती से टकरा गया। कोई बात नहीं बच्चे। माँ जी, आपकी गाय इतनी कमजोर क्यों है? क्या हुआ इन्हें? कुछ दिनों से ठीक से खाना नहीं मिला है इनको और अब ये इतने कमजोर हो गए हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। माँ जी, इसमें सोचना क्या है? वो देखो सामने जो पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक खास किस्म की घास उगती है, जिसे खाकर जानवर खुद को ठीक कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, लाओ मैं आपकी गैयाओं को चरा कर ले आता हूँ। ऐसा कहकर गोपाल गायों को चराने चला जाता है और गाय वो घास खाकर बहुत खुश हो जाती है और वो स्वस्थ दिखने लगती हैं। तब गोपाल गायों का दूध निकालता है और सुमित्रा को दे देता है।
ये लो माँ जी, आप भी दूध पी लो, आपने भी तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। बेटा, तुम हो कौन और यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? माँ जी, मेरा नाम गोपाल है और जो मुझे प्यार से बुलाता है मैं उसके पास भाग कर आ जाता हूँ। अब ऐसे रोज गोपाल सुमित्रा की गायों को चराता और उनका दूध सुमित्रा को देता। दूध ज्यादा होने से सुमित्रा उसको गांव में बेचने लगती है, जिससे उसके पास पैसे आने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे वो अपने लिए एक घर बना लेती है और गायों की देखभाल के लिए और लोगों को काम पर रख लेती है। सुमित्रा को ऐसे अमीर बनता देख कमल और पूजा उसके पास आते हैं और कहते हैं, अरे माँ, हमें माफ कर दो और चलो घर वापस चलो माँ। जी माँ जी, आज के बाद ना हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हमें माफ कर दो। अरे मुझे सब पता है, यहाँ तुम मुझे नहीं मेरे पैसे लेने आए हो। मेरे बुरे वक्त में तुम दोनों ने मुझे बेसहारा छोड़ दिया था। उस वक्त मुझे इन जानवरों ने सहारा दिया। अब से यही मेरा परिवार है। तुम दोनों जाओ यहाँ से। उसके बाद सुमित्रा अपने कान्हा के लिए एक पूजा करवाती है, जिसमें वो गांव के सभी लोगों को दावत देती है और जंगल जाकर वो गोपाल से कहती है, गोपाल, अरे ओ गोपाल, कहाँ हो? हाँ माँ जी, मैं तो यही था, क्या हुआ? बेटा, मैंने दावत रखी है अपने घर पर, तुम भी आना। तुम्हारे खाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं जरूर आऊंगा। सुमित्रा वहां से चली जाती है और अगले दिन पूजा पाठ कराकर कान्हा को भोग लगाकर बाकी सभी को भोजन कराने लगती है। सारा गांव आता है और भोजन करके चला जाता है, लेकिन गोपाल नहीं आता। सुमित्रा रोते हुए भगवान से कहती है, भगवान, गोपाल कहाँ है? वो ठीक तो है ना? न जाने वो भोजन करने अब तक क्यों नहीं आया। इतने में ही सामने कान्हा की मूर्ति से आवाज आती है, माँ जी, मैं तो आपके सामने ही हूँ और मैंने ही तो सबसे पहले भोजन ग्रहण किया था। अब आप भी भोजन कर लो। ये सुनकर सुमित्रा समझ जाती है कि अब तक जो गोपाल बनकर उनसे मिले थे वो स्वयं भगवान थे। उसके बाद से सुमित्रा उनको प्यार से गोपाल नाम से बुलाने लगी और अपनी पूरी जिंदगी गायों और गोपाल की सेवा में बिताने लगी। हाय एवरीवन, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।